नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72। TIFR 2014 का क्वेश्चन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर कार्बन एटम, जो कार्बन एटम है उसका ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है। ठीक है, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ दिस एटम वुड बी अचीव्ड बाय, चार हमें ऑप्शन दे रखे हैं। वो कह रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे अचीव की जाएगी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे अचीव होती है, जब लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। तो हमें देखो क्या दे रखा है, 1s2 2s2 2p2, ये हमें दे रखा है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इससे अगली स्टेट जानते क्या होती है, 3s होती है, हम भली भांति जानते हैं। अब देखो हमें जो ग्राउंड स्टेट है वो ये दे रखी है। तो हम जानते हैं इसको कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखते हैं, यही तो है एक तरीके से। ठीक है, इसमें कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी इसको ये हमारे पास ये हो गया। और ये क्या है एक्चुअली में, ये हमारे पास क्या है, P है। तो P में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, लेकिन इसमें कितने हैं हमारे पास, सिर्फ मात्र 2। तो हम क्या करते हैं, पहले एक स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन सारे को भरते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया। ये हमारी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्साइटेड स्टेट में हमें कितने दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और किस तरीके से होगा, पहला क्या है, रीअलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन्स विद इन 2p ऑर्बिटल। ये 2p ऑर्बिटल है ना, क्या इसमें स्पिन्स का रीअलाइनमेंट होगा, ट्रांजिशन होगा 2s से 2p में, या 2p से 3s में, या 2s से 3s में, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब एक्साइटेड स्टेट होगा तो एफबॉय प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जो लोअर स्टेट्स होती हैं सबसे पहले वो भरी जाती हैं। तो लोअर स्टेट हमारे पास अभी क्या है, 2p है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भरा जाएगा। तो जो मेरे पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस स्टेट में जाएगा। तो मेरे पास क्या कन्फिग्रेशन बनेगा एक्साइटेड स्टेट का, तो मेरे पास कन्फिग्रेशन एक्साइटेड स्टेट का ये रहेगा। ठीक है, ये कन्फिग्रेशन रहेगा। बच्चे सोचेंगे कि भाई ये यहाँ समझ में आया मैंने क्या कहा। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में क्या है, 2s से किस में गया, 2p में गया। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो रीअलाइनमेंट नहीं हुआ है, ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल से किस में गया, 2p ऑर्बिटल में गया। तो 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया है, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आप एक बार ध्यान से देखो, ये मेरा कन्फिग्रेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ये सोचो कि ये मेरे पास क्या हो गया, देखो आप ये से सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो मेरे पास एक एक्साइटेड स्टेट बन जाएगी, यानी ये और ये। तो ये खाली हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता, रीअलाइनमेंट नहीं होगा। मतलब या हम ऐसे कह सकते हैं ट्रांसफर विद इन 2p नहीं होगा। जैसे यहाँ पे वन ऑफ द ऑप्शंस में दे भी रखा है, रीअलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन्स विद इन 2p ऑर्बिटल। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाला सेल तो खाली रह गया ना। अबव प्रिंसिपल क्या कहता है, हम लोअर स्टेट से एक्साइटेड हायर स्टेट्स की तरफ बढ़ते हैं तभी इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता था मेरा। ठीक है, कोई डाउट है। और ये क्या हो गया, अब देखो इस केस में क्या हुआ, 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो मेरे पास क्या है, ये हाफ फील्ड हो गया। और हाफ फील्ड ही क्या होता है, हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल होता है हमारे पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वो एटम क्या करेगा, कार्बन एटम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 2p से 3s में भी नहीं जा सकता बिल्कुल भी। या आप सोचो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा के आप यहाँ ले आओगे, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास हो गया खाली नहीं। अब क्योंकि पिछले सेल्स ही नहीं भरे हैं, तुम अगले सेल्स को कैसे भर सकते हो। वह प्रिंसिपल हमें यही तो कहता है। तो पहले लोअर एनर्जी स्टेट्स भरी जाएंगी, फिर एक्साइटेड स्टेट्स हमारे पास भरी जाती हैं। ठीक है ना, तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक नमस्कार, पढ़ते रहिए।